श्री हरदास पांचवा अध्याय कोटिलिंग महात्म्य एवं रविवार व्रत कथा महात्म्य। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान बताना या वर्णन करना बहुत कठिन है। जब एक लिंग का महात्मा की कथा का वर्णन करना संभव है तो कोटिलिंग के महात्म्य का कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य में कोटिलिंग निर्माण कराने की शक्ति ना हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण कराना चाहिए। यदि इसमें भी वह सामर्थ्य ना हो तो 100 लिंग या फिर एक लिंग ही श्रावण मास में बनवाना चाहिए। एक लिंग के बनवाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से असमय में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मास का व्रत बांधव्य का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग, शोक, संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है वह इस शरीर को छोड़कर कैलाश में 1 कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन से आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी, त्रिपार्श्वहंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में हवियासन भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रजन्य बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरमकत मणि से निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बने हुए या पिसान निर्मित अथवा पीतल या चंदन, मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल जाती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है वह फल श्रावण महीने में एक बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह श्रावण मास मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह से सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री सूक्त पाठ किए बिना ना बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य की संविदा चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों को यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और आयुक्त हवन करना चाहिए। तिलों की व्यर्थी मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार व्रत की कथा, महात्म्य, विधि तथा पारायण को बताता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहां स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने अपना अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सब ने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया है? आप दयालु हैं, कृपा कर मुझे भी इस व्रत को करने की विधि बताइए। मैं अपनी दरिद्रावस्था से दुखी हूँ। ये उत्तम व्रत श्रवण कर मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान तथा फल को मुझे भी बताइए। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो ये व्रत निष्फल हो जाएगा। अंततः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दें? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक प्रौढ़ महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठें, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर बाहरा परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए।
घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्घ को रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल, बीज और खांड से युक्त सूर्यों के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण का अर्पण कर अपने गले में पहन लें। 12 प्रकार के फल का बायना ब्राह्मण को दें। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी को कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। श्रावण मास के महीने 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े, सब रविवारों को व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत की कथा एवं विधि से अवगत कराया। उस व्रत के सुनने और अर्पण तथा दर्शन मात्र से उन दोनों पुत्रियां सुंदर बन गईं। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहां का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था तो उसकी दृष्टि ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महलों को लौट गया। राजा ने अपने पुरोहित को ब्राह्मण के यहाँ दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से करा दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वह पुत्र पौत्रों से युक्त हो गईं। हे सनत कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है तो उसके अनुष्ठान का फल का क्या कहना होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में कोटि लिंग महात्म्य एवं रविवार व्रत कथा महात्म्य नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।